अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे मैसेजेस करते हैं, डीएम्स करते हैं कि जी हमें क्रिप्टो करेंसी पे काम करना है, क्रिप्टो करेंसी पे काम करना सिखा दें, डिपॉजिट कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे लेना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो इससे पहले मैं बाइनेंस की और KuCoin की मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ क्रिप्टो करेंसी को लेके कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फंड्स को कैसे डिपॉजिट करना है, आपने प्रॉफिट कैसे लेना है और कैसे और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को आपने यूज़ करना है प्रॉफिट गेन करने के लिए। लेकिन वो सारी जो वो मैंने वीडियोस टॉपिक वाइज मैंने बनाई है। लेकिन आज ये वीडियो स्पेशल मैं एक मुकम्मल कोर्स बनाने जा रहा हूँ कि इस पे मैं आपको मुकम्मल सिखाऊंगा कि आपने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, फंड्स को कैसे डिपॉजिट करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है और एंड पे आपने प्रॉफिट कैसे लेना है। मुकम्मल मालूमात जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको मैं मुकम्मल जो है वो इन्फॉर्मेशन आज की प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं आपको क्लियरली पहले बता दूं, ये वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और ये मुकम्मल कोर्स जो है वो 1 वीडियो का मुकम्मल कोर्स आपके लिए होगा। और इस कोर्स को देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको क्रिप्टो करेंसी पे काम करने का पता चल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पे काम करने के लिए हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है, कौन कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी और किन किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। अगर आप इस कोर्स को मुकम्मल सही तरीके से एक डेडिकेशन के साथ आप टाइम दे के इसको देख लेंगे और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करना शुरू कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा बाइनेंस का रेफरल लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कि आपने बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बाइनेंस का जो कंप्लीट कोर्स मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आपको मेरी तरफ से ईद का तोहफा। बेसिकली बहुत से दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे थे क्योंकि पहले मैंने बाइनेंस पे जो वीडियोस बनाई थी वो मैंने पार्ट्स में बनाई थी कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, फिर आपने डिपॉजिट कैसे करना है, फिर आपने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कैसे करनी है। लेकिन बहुत से दोस्त मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि आप ना एक कम्प्लीट इस पर कोर्स बनाएं। तो ये ईद की खुशियों में आपके लिए जो है वो ईद बाइनेंस का मैं कम्प्लीट कोर्स आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो मैं पहले बता दूं, ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। ज़ाहिर बात है, इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को कवर करना है, अकाउंट बनाने से लेके और प्रॉफिट लेने तक, और ट्रेडिंग किस तरह करनी है, ट्रेडिंग में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, और बाइनेंस के कौन कौन से फीचर्स हैं, ऑटो फीचर्स कौन कौन से हैं, और आपने किस तरह क्रिप्टो को बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करते, तो चलते हैं सीधा हम टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक मिल जाएगा बाइनेंस का, जो कि मेरा रेफरल लिंक है। और अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करना चाहें तो आपको उसका नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, उसका मुझे थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन पे आना है। वो लोग जिन्होंने बाइनेंस की एप्लीकेशन को बिल्कुल नया नया इंस्टॉल किया है, तो उनके सामने शायद इस तरह का इंटरफेस ना आए। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रही है बाइनेंस प्रो की। आपने क्या करना है कि इधर आपके पास सामने ना इस तरह की ऑप्शन, अगर तो आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आ रही है तो आपने सिंपली क्या करना है कि इसको यहाँ से जो है इसको बाइनेंस प्रो पे आपने कन्वर्ट कर देना है। तो बाइनेंस पे प्रो पे कन्वर्ट करने के बाद आपके सामने बाइनेंस का ना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे ये देखें, आपको ये मार्केट की ऑप्शन नज़र आ रही है, ट्रेड की ऑप्शन नज़र आ रही है, फ्यूचर वैलेट्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपने चलना है इस ऑप्शन पे और आपने सिंपली क्या करना है कि आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप ये देखिए साइन अप विद ईमेल और फ़ोन और कंटिन्यू विद गूगल। तो आपने साइन अप विद ईमेल और फ़ोन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या फिर आप अपनी ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी ईमेल के थ्रू जो है वो साइन अप करते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल ऐड कर देना है और यहाँ पे जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहें, आपने अपना वो सिंपली क्या करना है, पासवर्ड अटैच कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने ये जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को है, इसको आपने चेक इन कर देना है और आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ईमेल वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ रही है। तो आपको जो आपने ईमेल ऐड किया होगा वहाँ पे आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन गई होगी। आपने उस ईमेल वेरिफिकेशन पे जाना है और उस ईमेल को चेक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखें, आपको ईमेल आ चुकी है और यहाँ से हम इसका कोड चेक करेंगे। 53994 53994
99994 और ये आपने सिंपली क्या करना है, आपने सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं बाइनेंस को के अकाउंट को क्रिएट करने के ये, और ये देखें आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अकाउंट को वेरीफाई करना है। एक होता है अकाउंट क्रिएट करना और एक होता है फिर बाद में अपना अकाउंट, ये बेसिकली अकाउंट वेरिफिकेशन होती है, आपकी अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो आपने सिंपली वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और आपने अपनी कंट्री चूज़ करने के बाद मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान कर दी है। तो आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने सारी ऐड कर देनी है। यहाँ पे ये पाकिस्तान अच्छा, एक और चीज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी वो वाली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी जो आपके CNAC के ऊपर ऐड है, मतलब जो आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या किसी भी मुल्क से हैं, तो जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रेजिडेंशियल जो है वो एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड कर देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने उस रेजिडेंशियल एड्रेस का वो पोस्ट कोड और सिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगा, तो आपने पोस्टल कोड ऐड कर देना है। पोस्टल कोड और सिटी ऐड करने के बाद आपने अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इसके सामने जो नेक्स्ट आपके पास इंटरफेस ऑन होगा वो ये देखें, आपसे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपसे मांग रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इन तीनों में से ये जो नेशनल ID कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइवर लाइसेंस है, आपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देना है। तो हम इस पर जो बाइनेंस की तरफ से जो रिकमेंडेड है वो स्मार्ट कार्ड, जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो है। तो हम इसको चूज़ करके हम सिंपली क्या करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने वो आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा है कि आपने अपने आइडेंटिटी कार्ड को इस ऑप्शन को कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ना कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने उस CNAC को आपने स्कैन करना है। स्कैन करके उसकी लाइव पिक्चर आपने लेनी है और फिर वो सबमिट हो जाएगी बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो आपने इसको सिंपली कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये देखें आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें सिंपली आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो ये देखें प्लेस द फ्रंट ऑफ ID कार्ड इन द फ्रेम। तो आपने अपने जो आपका ID कार्ड होगा उसकी फ्रंट की इस तरह आपने पिक्चर लेनी है। मेरे चूँकि बाइनेंस अकाउंट बना हुआ है और उसकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई है, तो सिंपली मैं अब अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसको तो मैं स्कैन नहीं करूँगा। तो ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने सिंपली यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे अपना ID कार्ड रख के आपने इसको स्कैन करना है और आपने क्या करना है, उस पिक्चर को आपने सबमिट कर देना है और आपकी जो वेरिफिकेशन की जो डिटेल है वो बाइनेंस को सबमिट हो जाएगी। बाइनेंस को सबमिट होने के बाद आपकी जो आइडेंटिटी है वो विद इन 24 आवर्स जो है वो वेरीफाई होके आ जाएगी। कोर्स के पहले पार्ट में हमने ये सीख लिया है कि आपने बाइनेंस पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। तो बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करने का मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए तो आपने अपना बाइनेंस को लॉगिन करना है और आपने अगेन इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखिए ऊपर मेरा नाम लिखा आ रहा है और नीचे आप ये देखें वेरीफाइड लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आपके अकाउंट पे भी इस तरह वेरीफाइड की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये पहला स्टेप तो हमने कवर कर लिया कि आपने अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए जाहिर बात है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो डॉलर्स में होती है। तो इसके लिए आपको बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर डॉलर जो है वो बाय करने पड़ेंगे। अब डॉलर्स बाय करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये जो कि अक्सर लोग इस यूज़ करते हैं और उनमें से 90% लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और इसलिए मैं आपको मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ कि आपने दो तरीके मैं आपको दोनों बताऊंगा, बाकी मर्जी आपकी है, आप जौन सा मर्जी चाहे चूज़ कर लें। पहला तरीका ये कि सपोज मेरा कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है और वो बाइनेंस पे काम करता है, तो वो मैं क्या करूँगा कि मैं उससे कांटेक्ट करूँगा और मैं उससे बोलूँगा कि यार मुझे ना डॉलर्स चाहिए बाइनेंस पे, तो तुम मुझे ना इतने रेट पे, सपोज अगर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर 282 रुपये चल रहा है, मिसाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 282 रुपये पाकिस्तानी रुपये डॉलर का रेट चल रहा है, तो मैं उससे बात कर लूँगा क्योंकि मेरा जानने वाला मेरा दोस्त है। मैं उसको बोलूँगा चलो यार तुम मुझे ना 281 पे या 280 पे मुझे डॉलर दे दो, ठीक है। या आपके दोस्त का कोई आगे कोई जानने वाला, मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी, सिंपल अल्फाज में आपको कह दूं कि किसी थर्ड पार्टी से अगर आप रब्ता करते हैं और आप उससे कहते हैं कि यार जो बाइनेंस पे एक्सचेंज पे जो रेट चल रहा है आप मुझे उससे थोड़े से कम रेट पे जो है वो मुझे डॉलर दे दो, तो वो बंदा कहता है कि ठीक है जी मैं आपको पे कर देता हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप उसको पैसे पे करते हो और वो बंदा क्या होता है वो रफू चक्कर हो जाता है। तो ये बाइनेंस पे ये इसको मैं बाइनेंस का फ्रॉड नहीं करूँगा,
इसको मैं कहूँगा कि ये थर्ड पार्टी की तरफ से फ्रॉड है, ये फ्रॉड मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो बाइनेंस एप्लीकेशन पे अगर आपने काम करना है तो भाईजान मेरे कोर्स बनाने का मकसद यही है कि आपको किसी थर्ड पार्टी बंदे की ज़रूरत ही ना रहे, आपको किसी दूसरे बंदे से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही ना रहे, आपको किसी को कहना ही ना पड़े कि यार मुझे ये काम करना है तो मेरी ये सपोर्ट कर दो। भाईजान आपने खुद सीखना है, ये सारा कोर्स अगर आप मुकम्मल कर लेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बाइनेंस पे डिपॉजिट करेंगे, खुद ट्रेडिंग करेंगे और खुद ही अपने प्रॉफिट का विड्रॉ लेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह डिपॉजिट करना है, और ये 100% नहीं 110% सिक्योर है। इस पे आपके कहीं पे आपके पैसे कहीं पे भी नहीं जाएंगे, आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा। वो फ्रॉड क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड क्यों नहीं होगा। तो ये देखिए आपके सामने सबसे नीचे, बल्कि ये आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ रही है P2 ट्रेडिंग की, ये भी ऑप्शन नजर आ रही है, या फिर आपके सामने ये नीचे ऑप्शन नजर आ रही है, ये देखें वॉलेट की ऑप्शन आपके पास नजर आ रही है। तो आपने सिंपली वॉलेट के ऑप्शन पे जाना है। वॉलेट के ऑप्शन के पास जाने के बाद आपके पास सामने जो है वो ये देखिए ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है स्पॉट की, फंडिंग की, मार्जिन की और फ्यूचर की। तो ये देखिए आपके पास अगर हम स्पॉट के ऑप्शन में जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, फंडिंग में आपके पास जो है वो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो डिपॉजिट करने के लिए आपने फंडिंग में जाना है। फंडिंग में जाने के बाद आपके सामने ये आ जाती है ऑप्शन P2P। P2P बेसिकली होता है पर्सन टू पर्सन, पेयर टू पेयर। आपने फंड डिपॉजिट करने के लिए कॉइन्स को नहीं, डॉलर्स को बाय करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस ऑप्शन पे P2P की ऑप्शन पे आपने जाना है। जैसे ही आप P2P पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये सबसे ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है बाय एंड सेल की, और साथ में USDT, BTC, BUSD और BNB, इस तरह के काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने USDT को बाय करना है, यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें अबव 200 रुपीज़ की ऑप्शन आ रही है। तो अगर तो आपने रुपीज़ में अपना बाय करना है तो आप यहाँ पे रुपीज़ लिख लें कि आपको 10,000 रुपये के USDT चाहिए, या 5,000 रुपये के चाहिए, या 500 रुपये के चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंफर्म करना है कि मुझे कितने USDT चाहिए, मतलब अगर सपोज आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैंने $5 खरीदने हैं या मैंने $10 खरीदने हैं, तो ये देखें आपको ये बाय क्रिप्टो की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो है वो डॉलर ऐड कर सकते हैं कि आपको कितने डॉलर चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मुझे $20 चाहिए या मुझे यहाँ पे $30 चाहिए। लेकिन चूंकि हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में बाय करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में बाय करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है अबव 200, मतलब कि आपने 200 से ज़्यादा की अमाउंट यहाँ पे ऐड करनी है। अभी बाइनेंस ने इसको अपडेट कर दिया है। पहले क्रिप्टो करेंसी के जो डीलर्स थे उनकी एक्सचेंजेस आ जाती तो आपने उनमें से किसी एक को चूज करना होता था, लेकिन अभी चूंकि बाइनेंस ने इसको अपडेट कर दिया है तो इसलिए अब ये फीचर पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा बेहतर। तो आपने सिंपली यहाँ पे सपोज मैंने 5,000 रुपये के जो है वो डॉलर बाय करने, तो मैं यहाँ पे 5,000 लिख दूंगा। ये जितने के भी आपने बाय करने हैं आपने यहाँ पे सिंपली वो लिख देना है, और आपने क्या करना है कि इसको बाय विद जीरो फी पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बाय विद जीरो फी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कन्फर्म कर रहा है कि आप ये जो पैसे हैं वो किस तरह पे करेंगे, आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे या आप इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको, अब ये देखें अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो डॉलर का रेट मिलेगा वो 295 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन अगर आप इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 296.55 जो है वो आपको रेट मिलेगा। मतलब कि बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करने पे और इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र करने पे तकरीबन डॉलर के पीछे $1 का फ़र्क है, और 5,000 रुपये में आपको ये देखें $16.9 जो है वो रिसीव होंगे। तो हम इसको ट्रांसफ़र विद बैंक करते हैं, तो आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो रिप्लेस हो चुका है। ये देखिए आपके सामने ये एक्सचेंज वाला बंदा आ गया है, नैयब आसिम, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें इसकी ये जो है वो पूरी डिटेल आ गई है कि इस बंदे का जो फीडबैक इसकी कैसी है, और इसका ये देखें जो कंप्लीशन रेट जो है वो इसका 100% है। मतलब कि 30 दिनों में इस बंदे ने 473 ट्रेड्स की है और सबका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक है। तो आपने यहाँ से बैक जाना है और ये सामने आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रही है चैट की, ठीक है। ये आपने चैट में जाना है और ये देखिए अब ये बंदे ने जो है वो ऑटो मैसेज जो है वो जनरेट किया हुआ है कि जी वार्निंग थर्ड पार्टी पेमेंट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, कि आपने थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी, आपने उसी बंदे के साथ जो है वो पेमेंट करनी है जो बैंक अकाउंट उसने ऐड किया होगा। तो मैं सिंपली इसको मैसेज करूँगा हेलो सेंडिंग पेमेंट, इसको मैंने हेलो करके सेंडिंग पेमेंट का मैसेज कर दिया है, ठीक है, ताकि इस बंदे को पता चल जाए कि जी मैं पेमेंट जो है वो मैं करने वाला हूँ। तो बैक आने के बाद ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है
5,000 रुपये में मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, 16.9 जो मुझे वो डॉलर मिलेंगे। तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इनको आपने ओके कर देना है। तो ये देखिए उस बंदे की बैंक डिटेल आ गई है आपके सामने, ठीक है। आपके सामने जो है वो ये देखिए बैंक ट्रांसफ़र है, मोहम्मद इकबाल उसका नाम है, और बैंक अकाउंट नंबर भी उसने ऐड दिया हुआ है, सॉरी मोहम्मद आसिम इकबाल उसका नाम है, और बैंक नंबर भी उसने ऐड किया हुआ है, मेज़ान बैंक है, और रेफर मैसेज भी ये सब आपके सामने जो है वो आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस बंदे के इस बैंक अकाउंट पे आपने 5,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के आपने बिला धड़क होके आपने इसको पैसे भेज देने हैं, सॉरी। लेकिन पैसे भेजने के बाद जो काम आपने फौरी करना है वो काम क्या है कि आपने सपोज़ अब ये 5,000 रुपये आपने इसको भेजने हैं, 5,000 रुपये आपने भेज दिए। 5,000 भेजने के बाद आपने फौरी यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, कि आपने ये ऑप्शन प्रेस करनी है। इस ऑप्शन के प्रेस करने से बाइनेंस पे आपका रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा कि आपने ये जो सेलर है, ये जो ट्रेडर है, आपने इसको पैसे भेज दिए हैं, 5,000 रुपये आपने इसको भेज दिए हैं। तो फिर ये बंदा पाबंद हो जाएगा आपको डॉलर भेजने का। अब ये देखें आपके पास जो टाइम है वो इतना टाइम है, ये 15 मिनट का टाइम होता है। आपने 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट करनी है। 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करने के बाद आपने फौरी यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना, आपने रिलैक्स हो जाना है। फिर उस बंदे के पास 30 मिनट का टाइम होगा, 30 मिनट के अंदर अंदर वो आपके अकाउंट में डॉलर भेजेगा। 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ये विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1 मिनट, और उसी टाइम ये जो है वो पैसे आ जाते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने पैसे भेजने के बाद आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसकी चैट में जाना है, और आपने यहाँ पे इसको चैट में भी आपने इसको वो पेमेंट जो है वो भेजनी। बंदा ऑनलाइन है, इसने अभी मेरे मैसेज नहीं पढ़े, तो ये आपने मतलब कि इसमें किसी किस्म का कोई डर खतरा, कोई आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। अगर ये बंदा सपोज अगर आपको पैसे नहीं भी भेजता, डॉलर नहीं भी भेजता, तो आपके पास अपील की ऑप्शन होगी, आप अपील करेंगे, बाइनेंस वाले खुद इसके अकाउंट से निकाल के आपके वॉलेट में जो है वो पैसे भेज देंगे, ठीक है। अब ये देखिए उस बंदे ने मुझे मैसेज मेरे पढ़ लिए हैं और इसने कर दिया यस ओके। तो अब चूंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, मैं इसको पैसे नहीं भेज रहा, क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी जो है वो डॉलर्स मौजूद हैं। तो इसको मैं मैसेज कर देता हूँ, सॉरी आई हैव सम अकाउंट इश्यूज, आई एम गोइंग टू कैंसिल माई ऑर्डर, ठीक है। ये मैंने इसको मैसेज कर दिया कि भाई मैं पेमेंट नहीं भेज रहा, तो ताकि वो मेरा वेट ना करे, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया कि जी मैंने अब ये जो है ऑर्डर है वो 10 मिनट का है, और 10 मिनट के बाद अगर मैं इनको पेमेंट नहीं करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए, अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है और हमने डिपॉजिट किस तरह करना है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ कि हमने क्रिप्टो को बाय कैसे करना है, किस प्राइस पे बाय करना है, प्राइस हमने कैसे चेक करनी है, ये सारा हम थर्ड टॉपिक पे कवर करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। पहले 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं कि हमने क्रिप्टो करेंसी के लिए बाइनेंस एप्लीकेशन पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। नंबर 2 हमने क्रिप्टो करेंसी के लिए डॉलर्स को किस तरह बाय करना है बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू। और अब हम तीसरे टॉपिक की, जो हमारा मेन टॉपिक है, कि हमने क्रिप्टो करेंसी को बाय कैसे करना है। क्रिप्टो करेंसी को बाय करना ही गेम है सारी। आपने क्रिप्टो करेंसी को बाय करने का मतलब है कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, बाइनेंस के ऊपर भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और बाइनेंस के अंदर एक से ज़्यादा तरीके हैं क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के। तो हम बारी बारी उन तमाम तरीकों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमने चलना है, ये आपको नीचे ट्रेड की ऑप्शन नज़र आ रही है, तो आपने ये ट्रेड की ऑप्शन पे जाना है। ट्रेड की ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने ये ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन है, बाय सेल, और ये मार्केट की ऑप्शन आपके पास नज़र आ रही है, ठीक है। और इसके बाद आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इसकी कॉइन की, ये कॉइन है बेसिकली, ठीक है। तो आपने यहाँ से कॉइन सेलेक्ट करना है, जौन सा कॉइन आपने बाय करना है। तो मैंने एग्जांपल के लिए हाई कॉइन जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे इस कॉइन की जो प्राइस है वो $2.044 पे ये कॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इस ऑप्शन पे आप इसका टेक्निकल एनालिसिस के लिए फ्लो चार्ट भी आप चेक कर सकते हैं, आप इसका ग्राफ चेक कर सकते हैं। ये मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें, मतलब कि आपने बाइनेंस एप्लीकेशन को रीड कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ऊपर आपके साथ ऑप्शन है 1 डे, 4 आवर, 1 आवर,
15 मिनट। तो ये ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है 1 डे का, ठीक है। तो ये जो कैंडल है बेसिकली ये देखें, ये जो आपको रेड कलर की ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये बेसिकली कैंडल है। जो ये वाली कैंडल है वो आज की कैंडल है, ये कल की है, ये उससे एक दिन पहले की है, ये फिर उससे एक दिन पहले की, ठीक है। तो आप किसी भी कैंडल पे लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने ये देखिए ऑप्शन आ जाएगी, डेट आ जाएगी। ये देखें, ये उस दिन की, उस डेट की 16 अप्रैल 2023 की कैंडल है और उस दिन ये जो कॉइन है उसकी प्राइस मिनिमम इतनी गई है। सॉरी, मैं इसको दोबारा जो है वो प्रेस करके रखता हूँ, इसका कुछ टाइम के बाद ये क्लोज हो जाता है। तो लो प्राइस उसकी ये गई है उस दिन को 16 अप्रैल को, और हाई प्राइस उसकी ये गई है, इतने पे ये ओपन हुआ था और इतने पे ये क्लोज हुआ था। ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो दोबारा हम बैक चलते हैं। तो अब हमने बारी बारी हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ। तो ये पांचों फिगर्स को हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट पे आते हैं, ठीक है। मार्केट का बेसिकली मतलब ये है कि सपोज मैंने कोई कॉइन बाय करना है, तो वो कॉइन जो बाय करना है और उसके लिए मुझे चाहिए डॉलर्स, ये 20.3 डॉलर्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मार्केट का मतलब ये है कि करंट जो डॉलर जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, अगर तो मैं मार्केट की ऑप्शन यूज़ करूंगा तो ये कॉइन इसी प्राइस पे बाय हो जाएगा, ठीक है। 2.042 डॉलर जो इसकी ट्रेडिंग प्राइस है, इसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो बाइनेंस के ऊपर ये फीचर है कि आपको मिनिमम $10 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मतलब कि $10 से कम आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे सिंपली 10 लिख दें, ठीक है, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का जो आपके पास अवेलेबल बैलेंस है उसकी परसेंटेज ऐड कर दें। 20% आप ऐड करना चाह रहे हैं, 50% ऐड करना चाह रहे हैं, 75% ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर आप 100% ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको 50% में रखता हूँ। ये देखिए 10.1 जो है डॉलर आ गया। अब इस डॉलर में मुझे कॉइन कितने बाय होंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखें, ये अमाउंट की ऑप्शन नज़र आ रही है, तो ये अमाउंट के ऑप्शन में जाऊंगा तो ये देखिए 4.99, ठीक है। मतलब कि जो $10 मैं इन्वेस्ट करूंगा, टोटल कितने हैं, $10.1 है, उस पर मुझे कॉइन कितने रिसीव होंगे, 4.99। तो सिंपली क्या करना है, आपने इस बाय की ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ले जी, मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन क्लिक करने से पहले ये देखिए मेरा अवेलेबल बैलेंस है 20 आ रहा है। तो ये मैंने सिंपली क्या किया, बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही बाय के ऑप्शन मैंने क्लिक किया, ये कॉइन मेरा सिंपली उसी प्राइस पे बाय हो गया जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये बैलेंस मेरा कम रह गया। अब मैं आपको कॉइन भी चेक करवा देता हूँ। मैंने ये नीचे ये वॉलेट की ऑप्शन है, वॉलेट की ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं स्पॉट में ये हाई कॉइन जो है वो बाय हो चुका है, ठीक है। अब मैं दोबारा ट्रेड के ऑप्शन पे आता हूँ। पहले मैंने आपको बाय करना सिखाया, मैं आपको बताता हूँ आपने सेल कैसे करना है। आपने सेल के ऑप्शन पे आना है। ये देखिए आपके पास ये कॉइन अवेलेबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अब इसको 100% सेल आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बाय किया है, मुझे ये कॉइन नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने इसको 100% सेल पे किया, ठीक है। 100% सेल पे करने के बाद मैंने इसको दोबारा जो है वो सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा कॉइन सेल भी हो गया। पहले मैंने बाय किया, दोबारा मैंने सेल कर दिया। ये देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अब ये देखिए मैं बाय के ऑप्शन पे जाता हूँ। ये देखिए वो जो मेरे डॉलर थे वो दोबारा जो वापस आ गए। मैं दोबारा आपको वैलेट के ऑप्शन में लेके जाता हूँ, स्पोर्ट में लेके जाता हूँ, और ये देखें ये सारे कॉइन हैं और इनमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हाई कॉइन है, ये देखें हाई कॉइन जो अब $0 का रह चुका है। तो सिंपली हमने मार्केट को कवर कर लिया कि मार्केट में आपने बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को बाय करने का जो मेथड नंबर 1 था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, लिमिट की। लेकिन हमने लिमिट की तरफ जाना क्यों है, सवाल पहले ये है, ठीक है। अब लिमिट में ऐसी क्या खास बात है, हालांकि उस पर भी तो हमने कॉइन को बाय ही करना है, तो ऐसी क्या खास बात लिमिट में है जो मार्केट में नहीं है। अब ये देखिए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये कॉइन चल रहा है $2 पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये कॉइन मैंने $2 पे नहीं लेना, ये कॉइन मुझे चाहिए 1.5, 1.6 या 1.7 डॉलर पे, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि मुझे वेट करना पड़ेगा इस कॉइन का कि कब इसकी प्राइस कम हो। अब इसकी प्राइस कम कैसे, हमें क्यों पता चलेगा कि इसकी प्राइस कम हो रही है, तो इसके लिए हमने जाना है कैंडल के ऊपर। कैंडल पे मैं जाऊंगा तो हम इसका ग्राफ चेक करेंगे। अब ये देखिए इसका पिछले 3 दिन का जो ग्राफ है वो मुसलसल नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके आज के ग्राफ की डिटेल चेक करें तो ये देखिए आज के ग्राफ में ये लो गया है 1.9 पे और हाई गया है 2.1 पे, और अभी ये ट्रेड हो रहा है 2.0 के ऊपर, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर ये 1.9 तक गया है तो हो सकता है कि ये आज की डेट में या कल की डेट में ये 1.7, 1.6 या 1.5 पे भी चला जाए।
तो मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि यार इसकी प्राइस जब 1.5 पे आए ना तो मैं तब इसको बाय करूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे कॉइन को बार बार चेक करना पड़ेगा, हर टाइम मुझे बाइनेंस पे नज़र रखनी पड़ेगी, हर टाइम कॉइन को खोल खोल के चेक करना पड़ेगा कि यार इसकी प्राइस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब इसका बेहतरीन सोल्यूशन बाइनेंस ने दिया है। बाइनेंस ने बेसिकली आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको ख़त्म किया। उसको ख़त्म करने के लिए आपने जाना है मार्केट के ऑप्शन पर आपने क्लिक किया, आपको ऑप्शन नज़र आ रही है लिमिट की। तो इस लिमिट के थ्रू आप अपनी मर्जी की प्राइस पे कॉइन को बाय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए आपके सामने ये जो ऑप्शन नज़र आ रही है ये बेसिकली प्राइस की है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी की प्राइस सेट कर दें। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 1.5 पे ये कॉइन बाय करना है, तो मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा 1.5 या 1.6 या 1.7, जितनी भी प्राइस आप सेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। 1.5 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, 1.5 प्राइस मैंने सेलेक्ट कर ली। अब 1.5 के ऊपर मुझे कितने डॉलर का कॉइन खरीदना है अब वो सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ 50%। ठीक है, 50% में क्या होगा कि मेरे 10.1 डॉलर इन्वेस्ट होंगे और मुझे 6.7 जो कॉइन है वो मुझे मिलेंगे। $10 मैं इन्वेस्ट करूंगा और 6.7 कॉइन मुझे मिलेंगे। ठीक है, मैंने लिमिट लगा दी है। ठीक है, अब इस लिमिट से क्या होगा कि मेरी मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं सुकून से बाइनेंस एप्लीकेशन को बंद करके सो जाऊंगा। तो जैसे ही दिन के टाइम, रात के टाइम, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी इस कॉइन की प्राइस बेशक 1 सेकंड के लिए भी 1.5 को टच करेगी, आपका कॉइन बाय हो जाएगा। देखें कितना आसान है और कितना ईजी कर दिया बाइनेंस ने, आपकी मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इस बाय पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए जी मेरा ऑर्डर रिप्लेस हो गया, मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब ये ऑर्डर में देखें ये प्राइस आ गई है $1.5। ठीक है, और ये देखें लिमिट बाय की ऑर्डर भी मेरा लग गया। अभी मेरा कॉइन बाय नहीं हुआ। ठीक है, मैं जब चाहूँ इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, कॉइन मेरा बाय तब होगा जब इसकी प्राइस कम होगी। अब मेरा लिमिट का ये ऑर्डर लग चुका है और जैसे ही इसकी प्राइस 1.5 को टच करेगी मेरा ये ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हाउ सिंपल इट इज़। अब ये देखें मैंने ये कॉइन जो है वो बाय कर लिया। ठीक है, ऑर्डर मैंने लगा दिया। अब इस लिमिट को हम सेल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैंसिल करने से पहले अब ये देखिए मेरे पास ये $10 अवेलेबल है। तो मैं जैसे ही कैंसिल करूँगा ये देखें मेरे वो डॉलर जो है वो रिवर्स मुझे हो गए। ठीक है, मतलब कि कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं है भाई मेरे। आपने बाइनेंस के ऊपर बेधड़क होकर काम करना है। आपके इसके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सेव रहेगी। लेकिन आपको नुकसान तब होगा जब आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप जल्दबाजी करेंगे, जब आप पैनिक होंगे। ठीक है, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने सब्र से काम लेना है, जहन से काम लेना है। ठीक है, अब ये हमने इस्तेमाल कर लिया बाय का। अब इस ऑप्शन को हम सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमने सेल पे आना है, लेकिन सेल की ऑप्शन तब यूज़ होगी जब आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई कॉइन होगा। ठीक है, तो हमने अब वो वाला कॉइन चूज़ करना है जो मेरे पास है। ठीक है, जो मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ से मैं कॉइन सेलेक्ट करता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं एप कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास 15 एप कॉइन मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अभी ये देखें प्राइस चल रही है $4 की। ठीक है, ये देखिए $4 की प्राइस आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इस कॉइन को बाय करना, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मैं इसको प्रॉफिट में जो है वो सेल करूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार जब इस कॉइन की प्राइस $8 को टच करे ना, या $6 को, या $7 को, मेरा ये कॉइन तब बाय हो। तो सिंपली मैंने क्या करना है, इस लिमिट में मैंने वो प्राइस ऐड कर देनी है जिस प्राइस पे मैं चाहता हूँ मैंने सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे वो मैंने प्राइस ऐड कर दी कि मैं चाहता हूँ कि $7 जब इस कॉइन की प्राइस हो जाए तो मेरा कॉइन सेल हो जाए। ठीक है, और अब मेरे पास मौजूद है 15 कॉइन। ठीक है, तो कितने कॉइन मैं सेल करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख देनी है कि जी मुझे 5 कॉइन सेल करने हैं, या मुझे 4 कॉइन सेल करने हैं, या मुझे 9 कॉइन सेल करने हैं। तो वो आपने अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं 5 कॉइन सेल कर लिखता हूँ। तो 5 कॉइन की ये देखें डॉलर आ गए हैं $35। 7 के हिसाब से 7 × 5 $35। मतलब अगर मैं $5 कॉइन अपने सेल करता हूँ तो मुझे $35 जो वो मिलेंगे। तो मैंने अपने कॉइन की जो प्राइस है वो सेट कर दी है $7 कि जैसे इसकी प्राइस $7 को टच करे मेरा कॉइन बाय हो जाए। कितने कॉइन बाय हो? 5 कॉइन। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सेल बाय पे क्लिक कर दिया। तो मैं जैसे ही सेल बाय पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा ऑर्डर लग गया।
सर ये देखें, ये इतने आसान लफ्ज़ों में आपको कोई समझा सकता है, ठीक है? तो ये इतना ईज़ी काम है बाइनेंस के ऊपर कि आप खुद सीखें, खुद सीखेंगे तो करेंगे, खुद सीखेंगे तो फ्रॉड से बचेंगे, खुद सीखेंगे तो कमाएँगे। तो ये देखिए मेरा ऑर्डर लग चुका है, अमाउंट ये देखें 5 कॉइन मैंने लगा दिए हैं और कितनी प्राइस पे लगा दिए हैं, $7 पे, ठीक है? लिमिट मेरा ऑर्डर जो है वो लग चुका है, ठीक है? तो जैसे ही इस कॉइन की प्राइस $7 को टच करेगी, मेरे 5 कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बाइनेंस एप्लीकेशन को खोल के चेक करूं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बार बार कॉइन को देखता रहूं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा इंटरनेट ऑन हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बाइनेंस पे लॉगिन हूँ ना, बस मेरा ऑर्डर मैंने रिप्लेस कर दिया, अब मैं सो जाऊँ, ठीक है? अब जैसे ही आज के दिन, कल के दिन, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, जब भी इस कॉइन की प्राइस जो है वो $7 को टच करेगी, मेरा कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये था सेकंड मेथड क्रिप्टो करेंसी को बाय करने का। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, ठीक है? तो इस ऑर्डर को मैं करता हूँ कैंसिल। इसके यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये देखिए मेरे जो एप कॉइन थे वो दोबारा रिवर्स हो गए हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के 2 मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के। पहले नंबर पे हमने मार्केट को कवर किया कि आपने कॉइन को उसी प्राइस पे बाय कैसे करना है जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है। उसके बाद हमने चूज़ किया लिमिट को, कि हमने लिमिट में ये देखा कि कॉइन को हम अपनी मर्जी की प्राइस पे कैसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा एक आपसे सवाल है, या हो सकता है कि ये सवाल आपके जहन में भी आया हो। लिमिट में क्या होता है कि मैंने कॉइन सेलेक्ट किया था बाय के ऊपर, दोबारा हम उस कॉइन पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे जो मैं लेके चल रहा था उसी कॉइन पे, कि ये कॉइन $2 का है। तो मैंने आपको समझाया कि यार इसकी प्राइस 1.5 पे होना, तो आपने लिमिट लगा, मैं अपनी मर्जी की प्राइस की आपने लिमिट लगा देनी है। तो मैंने आपको मिसाल के तौर पे 1.5 की लिमिट लगा के दिया था। तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि यार 1.5 पे तो हमने इस कॉइन को बाय कर लिया, लेकिन अगर उसकी प्राइस 1.5 से भी नीचे चली जाए तो डेफिनेटली ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनेंस के थर्ड फीचर की, क्रिप्टो करेंसी को बाय करने का थर्ड फीचर। मतलब कि बाइनेंस ने आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है कि आपके जहन में जो भी सवाल हो उसको फीचर में ऐड कर दिया जाए। आपके जहन में जो भी सवाल आए, जो भी ऑप्शन आपके जहन में आए, उसको उसने क्या किया कि इन फीचर्स में ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं स्टॉप लिमिट की। क्रिप्टो करेंसी पे आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, आपने अपनी लिमिट्स को लाजमी टारगेट करना है कि आपकी प्रॉफिट लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी लॉस लिमिट्स क्या होनी चाहिए। मतलब अगर आप $10 इन्वेस्ट करते हैं तो आप मिनिमम कितना प्रॉफिट चाहते हैं, मिनिमम कितना लॉस बियर कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट तो हर कोई चाहता है, लेकिन मिनिमम आप कितना लॉस जो है वो बियर कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं स्टॉप लिमिट की तरफ। तो स्टॉप लिमिट में आपको बड़े ही आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी, आपको मज़ा आएगा समझने का। अब ये देखें, ये कॉइन इस ट्रेड हो रहा है $2 के ऊपर। तो मैंने क्या किया था, लिमिट के ऊपर मैंने इसको कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर लें। हमने 1.5 की जो प्राइस है वो सिलेक्ट की थी, लेकिन क्या हो अगर उसकी प्राइस मज़ीद 1.5 से भी नीचे हो जाए है ना सवाल। तो इसके लिए देखें, इसके लिए आपने करना ये है, अब ये देखें सपोज़ ये कॉइन जो है वो $2 पे ट्रेड हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये कॉइन मज़ीद नीचे आए तो मैं इसको बाय करूँगा। अब वो जो मज़ीद नीचे आने वाला फिगर है ना, वो सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार ये 1.5 पे आ जाए ना तो मैं इसको बाय कर लूँ। लेकिन अब मेरे जहन में ये भी ख्याल है कि यार 1.5 पे आने के बाद क्या पता इसकी प्राइस मज़ीद नीचे हो जाए, है ना सवाल। बिल्कुल जहन में सवाल आता है, आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि यार एक कॉइन की प्राइस कम हो रही है और जितनी प्राइस मैं चाहता हूँ उस प्राइस पे आके ये बाय हो जाए, लेकिन अगर ये उस प्राइस से भी नीचे आ गया तो मुझे तो उस प्राइस पे बाय करना है। मतलब कि अगर 1.5 पे मैंने इसको बाय कर लिया और 1.53 पे इसकी प्राइस आ गई तो मुझे तो अफसोस होगा कि यार थोड़ा मैं वेट और कर लेता, क्या पता इसकी प्राइस 1.3 हो जाती और मैं इसको तब बाय कर लेता। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टॉप लिमिट को, ठीक है। अब 1.5 जो है वो है हमारी डिज़ायर्ड प्राइस कि यार यहाँ पे आता है तो मैं इसको बाय करूँ, लेकिन हमारे जहन में एक खदशा ये भी है कि क्या पता ये 1.3 पे आ जाए, 1.2 पे आ जाए या 1.1 पे आ जाए। तो आपने वो जो खदशे वाली प्राइस है ना, आपने यहाँ पे वो ऐड कर देनी है 1.3, ठीक है। अब इस बात को गौर से समझिएगा। समझने वाली बात यह है कि मैं पहले आपको ये इसकी इंग्लिश दिखा दूं। यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट। स्टॉप में हमने क्या किया,
1.5 ऐड कर दिया, लिमिट में हमने क्या किया 1.3 ऐड कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि ये जो कॉइन $2 पे ट्रेड हो रहा है, अगर इसकी प्राइस $1.5 हो जाती है तो मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाए। 1.5 पे ये बाय नहीं करेगा, 1.5 पे आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। और अगर 1.5 से नीचे इसकी प्राइस जाती है, अगर इफ़ दिस प्राइस डिक्रीज टू $1.3, अगर इसकी प्राइस 1.5 को टच करने के बाद 1.3 तक जाती है तो मेरा ये कॉइन 1.3 पे बाय हो जाए। ये देखिए जी, ये है खूबसूरती स्टॉप लिमिट की। आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि एक कॉइन को आप बाय करना चाह रहे हैं लो प्राइस पे, ठीक है। अब ये देखें, इसकी प्राइस 1.5 को टच अगर करती है तो इस प्राइस पे कॉइन आपका बाय नहीं होगा, इस प्राइस पे आपकी ट्रेड एक्टिव होगी। आपका कॉइन बाय कब होगा? जब मजीद इसकी प्राइस नीचे आती है 1.3 को टच करती है। ये 1.3 ज़रूरी नहीं है, आप इसको 1.2 भी कर सकते हैं, इसको आप 1.1 कर सकते हैं, इसको आप 0.9 कर सकते हैं, ठीक है। जो आप अपनी मर्जी की प्राइस को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 1.3 कर दिया। अब कितने कॉइन मैंने बाय करने हैं, कितने डॉलर मैंने इन्वेस्ट करने हैं, तो अगेन मैं इसको 50% कर देता हूँ। $10 में इन्वेस्ट करूँगा और $10 में मुझे 7.8 कॉइन जो वो मुझे मिलेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपके पास, ये देखिए वो कन्फर्म कर रहा है। अब इस ऑर्डर को आप दोबारा चेक कर लें। स्टॉप लिमिट आपकी आ गई है 1.5, लिमिट आपकी आ गई है 1.3, अमाउंट आपकी कितनी है 7.8 कॉइन, ठीक है। और डॉलर आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं $10। अब ये देखिए, इस नीचे जो लाइन लिखी इसको गौर से पढ़ें। इफ़ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स टू और बिलो 1.5 USDT, अगर 1.5 USD तक प्राइस आती है, एन ऑर्डर टू बाय 7.832 हाई एट द प्राइस ऑफ 1.3 USDT विल बी रिप्लेस्ड। अगर तो प्राइस $1.5 को टच करती है तो आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही प्राइस $1.3 को टच करती है तो आपका ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए जी, मेरा ऑर्डर जो है वो रिप्लेस हो चुका है। ऑर्डर किस प्राइस पे रिप्लेस हुआ है? 1.3 के ऊपर। कंडीशन क्या है? 1.5 बिलो, कि जैसे ही उसकी प्राइस 1.5 को टच करती है, टच करने के बाद जैसे ही 1.3 तक आती है तो मेरा जो कॉइन है वो 1.3 पे बाय हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी बाय की। अब चलते हैं सेल के ऊपर। हमने ऑप्शंस को दोनों तरफ कवर करना है, बाय पे भी कवर करना है, सेल पे भी कवर करना है। तो हम सेल की तरफ जाते हैं। तो सेल पे अब ये देखें, सेल पे इसका टोटल उलट है। अब सेल के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कॉइन वो सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी मेरे पास हो। तो मैं यहाँ से जाकर दोबारा मैं वो कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे पास मौजूद है। एप कॉइन मेरे पास 15 एप कॉइन ये देखें मेरे पास मौजूद है। और ये देखें, ये नीचे ऑर्डर वो अभी लगा आ रहा है जो हमने बाय का ऑर्डर किया था, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऑर्डर लगाया था। अब हम बात करते हैं सेल की। तो सेल पे हमने इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है? इस स्ट्रेटजी को हम सेल पे हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि ये देखें, ये कॉइन $4 पे ट्रेड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कॉइन को मैं मैक्सिमम प्राइस पे सेल करूँ। तो मेरा ये माइंड है कि यार ये जब $8 पे जाए ना तो ये सेल हो जाए, मतलब मेरा ये माइंड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे स्टॉप पे $8 कर दूँगा। ये मेरा जहन है कि $8 पे ये कॉइन सेल हो जाए, ये कॉइन मतलब मैं बेच दूँ। लेकिन मेरे दिल में एक खदशा भी है कि यार अगर इसकी प्राइस $8 तक जाती है तो क्या पता ये $10 पे भी चली जाए। तो डेफिनेटली मुझे तो फिर इसको 10 पे सेल करना चाहिए ना, मुझे तो 8 पे सेल नहीं करना चाहिए। तो या तो मैं अब बार बार कॉइन का ग्राफ चेक करता रहूँ, जहनी टेंशन लेता रहूँ, तो या फिर मैं इन बाइनेंस की ऑप्शंस को अवेल कर लूँ, ठीक है। तो मेरी जो ख्वाहिश है $8 पे सेल करने की, लेकिन मेरा खदशा है क्या पता ये $8 से भी ऊपर चला जाए। तो अगर तो $8 से ऊपर जाता है तो वो प्राइस मैंने लिमिट में ऐड कर देनी है $10 मिसाल के तौर पे, या $12 या $9, जितनी भी आपने करनी है। तो मैंने $10 ऐड कर ली। अब उस $10 में मैं अब क्या करता हूँ कि मैंने अपने सारे कॉइन जो है वो सेल करने मिसाल के तौर पे। अब इस पूरी सेटिंग का मतलब क्या है? अब इस पूरी सेटिंग का मतलब ये है कि भाई मेरे कॉइन की प्राइस चल रही है $4, मैं चाहता हूँ कि वो $8 पे सेल हो जाए।
लेकिन मुझे खतरा है कि यार क्या पता उसकी प्राइस $10 पे चली जाए। तो $8 पे जब इस कॉइन की प्राइस जाएगी तो ये कॉइन सेल नहीं होगा, इसका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कॉइन की प्राइस $10 को टच करती है तो मेरा कॉइन जो है वो सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि $8 पे ये सेल नहीं होगा, $8 पे ये एक्टिव होगा। क्योंकि अगर इसकी प्राइस $8 पे जा सकती है तो हो सकता है इसकी प्राइस $10 पे चली जाए। तो मेरे इस खदशे को मैंने इसमें ऐड कर दिया कि अगर इसकी प्राइस $8 को टच करती है, सॉरी, अगर इसकी प्राइस $8 को टच करती है तो ऑर्डर मेरा एक्टिव हो जाए और $10 पे सेल हो जाए। कितने सेल हो जाए? सारे सेल हो जाए। कितने में सेल होंगे? $152 में सेल होंगे। तो हमने क्या करना है कि सिंपली सेल के ऊपर क्लिक कर देना। तो ले जी, मैंने सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखेंगे दोबारा मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं, इसको मैं दोबारा से रीड आउट करता हूँ। स्टॉप 10, स्टॉप लिमिट, स्टॉप जो है वो $8 है, लिमिट मेरी लग गई है 10 के ऊपर। कितने कॉइन है? सारे कॉइन है। कितने में सेल होंगे? 152.8 में सेल होंगे। इफ़ द लास्ट प्राइस राइजेस और अबव $8 एन ऑर्डर टू सेल 15.28 एट द प्राइस ऑफ $10, ठीक है। अगर तो प्राइस $8 को टच करती है और उसके बाद वो दोबारा सेल जाती है $10 के ऊपर तो मेरा जो कॉइन है वो $10 पे सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है? कन्फर्म पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए जी, हमारा ऑर्डर लग चुका है। हाउ सिंपल इट इज़, इतना आसान यार, इतना आसान। अगर ये भी नहीं आप कर पाए तो पीछे फिर मैं क्या कहूँ आपको। इतने आसान लफ्ज़ों में मैंने आपके लिए मैं कोर्स बना रहा हूँ। पहले हमने कवर किया मार्केट, उसके बाद हमने कवर किया लिमिट, और अब हम कवर कर रहे हैं स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में प्रॉफिट कैसे गेन करना है और लॉस से कैसे बचना है, ये मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है OCO। पहले हमने कवर किया मार्केट, फिर हमने लिमिट कवर किया, फिर हमने जो स्टॉप लिमिट है वो कवर किया। अब हम बात करते हैं OCO की। यार ये मल्टी फंक्शन है। जो हमारा लिमिट था वो सिंगल फंक्शन था, मार्केट सिंगल फंक्शन, स्टॉप लिमिट भी हमारा इसको आप डबल फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। कि आपने अपना स्टॉप जो प्रॉफिट है और अपना जो लॉस है वो उसको आपने कवर कर लिया, स्टॉप कर लिया। लेकिन जो OC हो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इसमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कवर कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो स्टॉप लॉस है, अगर मैं इसको बाय पे सेल करूंगा या मैं इसको बाय या इसको मैं सेल पे सेलेक्ट करूँ, बाय पे सेलेक्ट करूंगा या सेल पे सेलेक्ट करूंगा, तो हम किसी एक स्ट्रेटजी को यूज़ कर पाएंगे। या हम बाय को या हम लॉस को कवर कर पाएंगे, या हम प्रॉफिट को कवर कर पाएंगे। लेकिन ये जो OCO है ना, इस पर हम डबल कवर कर पाएंगे। अब OCO को हम कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सेल के ऊपर। ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है प्रॉफिट स्ट्रेटजीज़ के लिए। प्रॉफिट स्ट्रेटजीज़ के लिए कैसे यूज़ होता है, तो अब मैंने आपको मिसाल के तौर पे, अब सेल के लिए हम वही कॉइन चूज़ करेंगे जो हमारे पास मौजूद है, एप कॉइन, क्योंकि हमने सेल करना है ना। अब मैं आपको लाइव सेल करके भी दिखाता हूँ कि आपने कैसे सेल करना है। अब आपने इसको बड़े ही गौर से समझना है। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। जो ये फिगर आ रहे हैं, जो ट्रेडिंग प्राइस आ रही है, उसको आपने जहन में नहीं बिठाना। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? एक सेकंड के लिए मान लीजिए आपने महीना पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कोई कॉइन बाय किया। अब सपोज इसी कॉइन की मिसाल ले लेते हैं कि मैंने 1 महीने पहले ये कॉइन बाय किया $1 के ऊपर। कितने डॉलर पे मैंने बाय किया? $1 पे। और कितने मैंने कॉइन लिए? 15 कॉइन। मतलब कि मैंने $15 इन्वेस्ट किया और उसके बदले में मुझे 15 कॉइन मिल गई। तो अब 1 महीने के बाद इस कॉइन की प्राइस होगी है $4। मतलब कि मुझे एक कॉइन के पीछे $3 का प्रॉफिट आ रहा है। सिर्फ मिसाल के तौर पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कॉइन जो आपने महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले बाय किया था और अब उसकी प्राइस डबल, ट्रिपल या 4 टाइम हो गई है मिसाल के तौर पे, या डबल हो गई या 1.5 हो गई है, तो उस पे आपने प्रॉफिट स्ट्रेटजीज को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब जो नया बंदा होगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वो तो क्या करेगा कि जी वो आज कॉइन बाय करेगा, $1 का एक कॉइन बाय कर लिया, कल वो कॉइन हो जाता है $1.2 का, तो वो फौरी इसको सेल कर देगा, जल्दी सेल कर देगा, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलर काम करते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो OCO ऑर्डर को यूज़ करेंगे। अब ये OCO ऑर्डर क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या। अब देखें, ये कॉइन मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है। $1 पे मैंने इसको ख़रीदा था, अब इसकी प्राइस होगी $3 पे। अभी मैं इसको सेल करूँगा तो डेफिनेटली ये मुझे फ़ायदा देगा, ठीक है। लेकिन अब मैं करूँगा, मैं अब इस पर स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। अब वो स्ट्रेटजी मैंने कैसे यूज़ करनी है? ये कॉइन मुझे ऑलरेडी बेनिफिट दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद इससे बेनिफिट लूँ। मतलब लालच है ना,
तो लालच के लिए भी थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी है भाई मेरे। बाइनेंस के ऊपर अगर आपने लालच करनी है तो लालच के लिए भी आपने अकल इस्तेमाल करनी है कि लालच में आपने अपना नुकसान नहीं करना। ठीक है, बात को समझिएगा। और ये बात मेरी आपको तब समझ आ जाएगी जब मैं ये ओसी ऑर्डर आपको कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, अब देखें, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये कॉइन जो है वो $4 पे तो आ गया है, तो अब इसकी प्राइस का मैं मज़ीद इंतज़ार करता हूँ ये और बढ़े। मतलब कि मैं कहता हूँ कि $1 पे मैंने इसको बाय किया था, $4 इसकी प्राइस हो गई है, $3 का मुझे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी प्राइस मज़ीद और बढ़े। तो मज़ीद और बढ़े, मैं चाहता हूँ यार ये $6 तक जाए। तो यहाँ पे मैंने $6 अपनी प्राइस सेट कर दी, फाइनल प्राइस, कि $6 पे जाए ना तो ये सेल हो जाए, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो कि आपके दिल में भी आ रही होगी, आपके दिमाग में आ रही होगी, मेरे दिमाग में भी आती है कि यार अभी तो मुझे ये प्रॉफिट मिल रहा है $4 का, तो मैं ये लालच कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस जाए $6 के ऊपर, लेकिन अगर इसकी प्राइस $4 से भी नीचे आ गई तो मुझे जो अभी प्रॉफिट हो रहा है वो फिर मुझे लॉस हो जाएगा। सर लॉजिकल बात है ना कि अभी $4 पे मुझे पर कॉइन $3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब अगर इसकी प्राइस अगले दिन $3 होगी तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं पछताऊँगा कि यार काश मैं इसको $4 पे सेल कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं OCO को। ठीक है, OCO का मतलब ये कि हमने फिक्स प्राइस यहाँ पे सेट कर दी $6, ये तो फाइनल होगी, एक ऑप्शन हमारी कवर होगी कि $6 पे जाए तो ये सेल हो जाए। अब हम आते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ। दूसरी ऑप्शन कौन सी है, स्टॉप की और लिमिट की। दूसरी ऑप्शन ये है, जो हमारा डर है कि यार अगर इसकी प्राइस $4 से भी कम होगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस डर को हमने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, स्टॉप लिमिट में आपने ऐड करना है। अभी करंट प्राइस चल रही है $4, तो मैं स्टॉप लिमिट में अपनी जो खदशे वाली प्राइस है ना कि यार क्या पता ये प्राइस नीचे आ जाए, क्या पता ये प्राइस 3.8 पे आ जाए, क्या पता ये प्राइस 3.5 पे आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्राइस मैं करता हूँ 3.9, मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए कि यार अभी $4 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो क्या पता इसकी प्राइस नीचे आ जाए। मैं चाहता हूँ इसकी प्राइस ऊपर जाए, $6 पे जाए तो ये सेल हो जाए, लेकिन अगर इसकी प्राइस नीचे आ गई तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने वो जो नीचे वाली प्राइस है ना मैंने वो चूज़ कर लेनी है कि अगर इसकी प्राइस $4 पे भी मैं इसको सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये ऊपर जाए। लेकिन अगर इसकी प्राइस नीचे आती है 3.9 पे आती है तो मुझे थोड़ा सा ना अलर्ट हो जाना चाहिए। 3.9 की प्राइस पे ये आपको करेगा अलर्ट, आपने अलर्ट हो जाना है। ठीक है, और आपने अपनी अगली प्राइस ऐड कर देनी है 3.7, 3.6, 3.5, जो आप सेलेक्ट करना चाहिए आप कर लें। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 3.7। ठीक है, अब इस पूरे का मतलब क्या, मैं इस प्राइस पे क्या क्या करता हूँ कि मैं 100% अपने एप कॉइन जो है वो बाय सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब इस प्राइस का मतलब क्या है, अब इस पूरे सिनेरियो का मतलब ये है कि भाई मेरे अगर तो प्राइस $6 को टच करती है तो ये 100% सेल हो जाएगा प्रॉफिट में, वेल एंड गुड, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन अगर इसकी प्राइस करंट प्राइस से भी नीचे आ गई तो भाई मुझे अभी जो प्रॉफिट हो रहा है तो मज़ीद मुझे फिर ज़ाहिर बात लॉस होगा। अगर मैं इसको अभी सेल कर देता तो बेहतर था। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी प्राइस ऊपर जाने की बजाय दोबारा नीचे आ जाती है, 3.9 पे आ जाती है, तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, 3.9 पे सेल नहीं होगा, 3.9 पे ऑर्डर एक्टिव होगा। ठीक है, और 3.9 से ये जैसे ही और नीचे आती है तो मैंने लिमिट लगाई हुई है 3.7 की। अगर ये 3.7 पे आती है ना तो मेरा ये ऑर्डर रिप्लेस हो जाए, मेरा ये ऑर्डर सेल हो जाए, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सेल पे क्लिक करता हूँ। तो मैं सेल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अभी ये मेरे 2 ऑर्डर रिप्लेस हुए हैं। पहले जो लिमिट था, स्टॉप लिमिट था, वहाँ पे 1 ऑर्डर रिप्लेस होता था, अब मेरे 2 ऑर्डर रिप्लेस हुए हैं। अब ये देखिए पहला ऑर्डर क्या है कि जैसे ही प्राइस, कॉइन की प्राइस $6 को टच करेगी, कॉइन मेरा सेल हो जाएगा $6 के ऊपर। डेफिनेटली इसको सेल होना चाहिए प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन साथ में मैंने अपना खदशा भी जाहिर कर दिया है कि यार अगर इसकी प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई तो क्रिप्टो करेंसी नाम में रिस्क आना भाई मेरे। अगर इसकी प्राइस मजीद नीचे आ गई तो मैंने क्या किया कि 3.9 पे अपने ऑर्डर को एक्टिव कर दिया और 3.7 पे मैंने क्लोज का ऑर्डर लगा दिया। इसको कहते हैं माइंड गेम। ठीक है, और माइंड गेम आपको तभी आएगी जब आपको इन सारी ऑप्शंस का पता होगा, जब आप दूसरों के कहने पे नहीं चलेंगे, जब आप अपने जहन से काम लेंगे, जब आप सब्र से काम लेंगे, जब आप सीखने के बाद ट्रेडिंग करेंगे, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, तब आप लॉस से बचेंगे। उससे पहले आप लॉस से नहीं बचेंगे, उससे पहले आपको प्रॉफिट नहीं होगा, उससे पहले आपको लॉस ही होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है,
ये देखें जी, ये मैंने आपको सेल का दिखा दिया। अब हम बात करते हैं बाय की। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल ऑल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कैंसिल ऑल पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे 15 कॉइन दोबारा रिवर्स हो गए। तो हम चलते हैं बाय के ऊपर। हम बात करते हैं कि हमने OCO को बाय के ऊपर किस तरह हमने यूज़ करना है। अब बाय पे हमने इसलिए ऐसे यूज़ करना है कि बाय पे तो डेफिनेटली हमारे जहन में यही होगा कि यार हमने जो भी कॉइन बाय करना है ना, वो कम से कम प्राइस पे बाय करें, ताकि उसकी प्राइस जैसे ही ज़्यादा हो हमें उसका प्रॉफिट मिल जाए। अब ये देखें, अब ये कॉइन चल रहा है 2.032 की डॉलर पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है। अब मैंने जहन बना लिया कि जी मैंने यही कॉइन बाय करना है, मैंने इसी कॉइन में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करनी है। कॉइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार इसकी प्राइस मज़ीद कम हो, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इसकी कम से कम प्राइस। वो मैंने चूज़ कर ली 1.5। यार 1.5 पे आना तो ये बाय हो जाए। लेकिन मुझे एक डाउट ये भी है कि यार इसकी प्राइस $2 से नीचे आने के बजाय क्या पता इसकी प्राइस ऊपर चली जाए। ऐसे ही है ना, अगर प्राइस कम हो सकती है तो क्या पता प्राइस ज़्यादा भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना वो खदशा, जो मेरा शक है, वो ऐड कर देना। लेकिन मैंने ट्रेडिंग इसी कॉइन में करनी है, ठीक है। OCO तो हम तभी यूज़ करेंगे ना जब एक कॉइन को हमने फाइनल सेलेक्ट कर लिया हो कि नहीं यार मैंने इसी कॉइन में ट्रेडिंग करनी है। लेकिन मुझे डाउट ये है कि यार इस कॉइन की जो प्राइस है वो बढ़ भी सकती है। तो मुझे डाउट है यार, क्या पता उसकी प्राइस 2.5 तक चली जाए। अगर 2.5 तक इसकी प्राइस जाती है तो मैं तो फिर पछताऊंगा कि मुझे इसको $2 पे ही बाय कर लेना चाहिए था। लेकिन एक डर मुझे ये भी है, एक डर तो मुझे ये है ना कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरा मुझे उम्मीद ये भी है कि इसकी प्राइस बढ़ने के बाद क्या पता इसकी प्राइस नीचे भी आ जाए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2.2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली अपनी पेमेंट कि कितना मैंने इन्वेस्ट करना है। अब इस पूरे का मतलब क्या है? अब इस पूरे का मतलब भाई मेरे ये है कि ये जो कॉइन है हाई कॉइन, इसकी करंट प्राइस चल रही है $2। मैं ये चाहता हूँ कि ये $5 पे आए तो ये बाय हो जाए। लेकिन मुझे एक डाउट ये भी है, क्या पता इसकी प्राइस बढ़ जाए। तो अगर इसकी प्राइस बढ़ती है 2.5 पे जाती है तो क्या पता ये 2.5 को टच करके दोबारा वापस आ जाए। अगर ये दोबारा वापस आती है 2.2 पे तो मेरा कॉइन बाय हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं सिंपली बाय पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने बाय पे क्लिक किया, मेरा ऑर्डर रिप्लेस हो गया। अब मेरे 2 ऑर्डर रिप्लेस हुए हैं। जिस तरह पहले सेल के 2 ऑर्डर रिप्लेस हुए थे, इस तरह बाय के 2 ऑर्डर रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर तो मेरा ये लग गया 1.5 का कि 1.5 प्राइस जाती है तो मेरा कॉइन बाय हो जाए। दूसरा ऑर्डर मेरा ये लगा कि अगर प्राइस 2.5 को टच करके दोबारा वापस आती है 2.2 पे तो मेरा ऑर्डर ये रिप्लेस हो जाए। तो दोस्तों ये है वो ऑप्शंस क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के। क्रिप्टो करेंसी को आपने वो पंजाबी वाली मिसाल ना कि अन्ने वाह नहीं खरीद लेना। आपने क्रिप्टो करेंसी को किसी स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है वो बाय करना है। और क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना ही सारी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट ही गेम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना सीख गए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बाय करना सीख गए, इन ऑप्शंस को आप यूज़ करना सीख गए, इन ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, अगर आप ये सीख गए तो आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बिल्कुल लो लेवल पे ला के मैं सिखाऊं। मैंने देखिए आपके सामने लाइव कॉइन को बाय भी किया है, कॉइन को सेल भी किया है, लिमिट ऑर्डर भी लगाए हैं, लिमिट ऑर्डर कैंसिल भी किए हैं, बाय पे जाके भी कैंसिल किए हैं, सेल पे जाके भी कैंसिल किए हैं। एक एक चीज़ आपको मैंने वाज़िया करके सारी मैंने समझा दी है कि आपने ट्रेड पे जाके लिमिट को कैसे यूज़ करना है, मार्केट को कैसे यूज़ करना है, स्टॉप लिमिट, OCO, ये सारा मैंने आपको जो है वो मैंने गाइड कर दिया है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आप सीख पाए तो फिर आपका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये दोस्तों ये मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने ये बाइनेंस का कोर्स आपके लिए जो मैंने बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही वैल्यूएबल रहा होगा। अगर इस पूरे कोर्स में आपको फिर भी किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे अकाउंट पे रीच आउट कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, आपको क्रिप्टो करेंसी सिखाता रहूँगा। जो गलतियाँ मैंने की वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, ताकि वो जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ वो गलतियाँ आप ना करें और आप क्रिप्टो करेंसी में मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस की तरफ जाएँ। तो अगर तो ये कोर्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।